वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म। PTI की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 4-1 से फैसला सुना दिया। गवर्नर पंजाब कल असेंबली का इजलास बुलाएं, डेप्यूटी स्पीकर सदारत करेंगे। इलेक्शन मुकम्मल होने तक इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। अगर वोट बराबर हो तो दोबारा गिनती कराई जाए। नए वज़ीर आला का हलफ 2 जुलाई को दिन 11 बजे यकीनी बनाया जाए। अगर असेंबली इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी हुई तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। फैसले के अहम नुकात। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही की भी वकीला टीम से मुशावरत। कहा अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारे 11 अराकीन बैरून मुल्क हैं, वो नहीं पहुंच सकते। अदालत से वक्त बढ़ाने की इस्तदा करेंगे। अदालती फैसले का एहतराम करते हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का रद्द अमल। कहा फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान खत्म होगा। PTI और काफ लीग ने अपनी अना के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। आइन से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे कौम जानती है। पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। पंजाब को बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। मरियम नवाज का रद्द अमल। पंजाब के मैंडेट को हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रुकवाने पर बज़िद हैं। उनके अपने बहुत सारे अराकीन उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। नायब सदर नून लीग का ट्वीट। हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। अगले इंतखाब तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। अदालत ने हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार नहीं दिया, ना ही ओहदे से हटाया है। अतात आर्डर ने कहा 25 अराकीन को निकाल भी दें तो हमें 9 अराकीन की बरतरी हासिल है। नून लीग और इत्तेहादियों की तादाद 177 है। PTI का हस्बे रिवायत यू टर्न। पहले अदालती फैसले पर जश्न मनाया, फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फवाद चौधरी ने कहा फैसले ने सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। शेर मजारी ने फैसले को PTI की जीत करार दे दिया। मियां महमूद रशीद ने कहा आज यादगार दिन है, हमजा शहबाज की छुट्टी हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला नहीं सुनाया। हमजा शहबाज आज भी वज़ीर आला है। माहिर कानून इरफान कादिर का रद्द अमल। कहा आइन से हटकर बात की गई, फैसले से निज़ाम में डेडलॉक पैदा हो गया। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं असम्बली के मामलात में इस तरह से मुदाखलत दुरुस्त नहीं। दोबारा इंतखाब की सूरत में भी नून लीग और इत्तेहादियों को PTI पर वाज़े बरतरी। नून लीग के पास 164 अराकीन, पीपल्स पार्टी के 7 और आज़ाद अराकीन मिलाकर 176 अराकीन की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के पास काफ लीग के अराकीन मिलाकर 167 अराकीन मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक भी शरीक। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। हुकूमत को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। इमरान खान ने रटी रटाई तकदीर फिर दोहरा दी। पाक फौज और हुकूमत की दो टोक तरदीद के बावजूद साजिश का ढिंडोरा पीटने लगे। न्यूट्रल से कहा अच्छा है आप न्यूट्रल रहें, मगर न्यूट्रल रहने से नुकसान होगा। 1 साल पहले हुकूमत गिराने की खबरें आ रही थीं, सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ और जरदारी को इक़्तिदार में लाया जाएगा। 3 मुल्क हमारी हुकूमत को पैसे ना देते तो दिवालिया हो जाते। इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से खिताब। जो झूठ की फैक्ट्री PTI ने चलाई, जो बोहतानबाजी की फैक्ट्रियां चलाईं, आज उन्हीं की नहुसत है
कि इमरान खान और पीटीआई जलील और रुस्वा हो रही है। इमरान खान बड़े बहतानबाज रुस्वा हो गए, पहले खजाना खाली किया, अब आवाम को गुमराह कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत ने वक्त पर गैस नहीं खरीदी, लोड शेडिंग की वजह बिजली के कारखाने चलाने के लिए ईंधन नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। में तोड़फोड़ और हंगामा आराई का केस, तहरीके इंसाफ के 10 रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की तौसीक हो गई। मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद समेत दीगर रहनुमा शामिल। पीटीआई कारकुनों ने लॉन्ग मार्च के दौरान जबरदस्ती सड़कें बंद कराई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल करने के खिलाफ केस में IG पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वसीम अकरम प्लस पर 900 केनाल एराजी जाल साजी से अपने नाम कराने का इल्जाम। उस्मान बुजदार की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और भाइयों के खिलाफ सरकारी जमीन अलॉट करने के 2 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब में ज़िम्नी इंतखाब, मरियम नवाज करेंगी खिताब। मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम का मोर्चा संभाल लिया। हफ्ते से लाहौर के 4 सूबाई हलकों का दौरा करेंगी। जलसों का शेड्यूल तैयार, कारकुनों का जोश बढ़ाएंगी। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कराची हमले के मुल्ज़िमान को कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म पुरज़्म। शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के डायरेक्टर खारजा अमूर कमीशन योंग की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन काबिल एतमाद दोस्त है, पाकिस्तान की हमेशा हिमायत की। CPAC मंसूबों की रफ्तार तेज़ और जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से किर्गिज़स्तान के सफ़ीर की मुलाकात, बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मिफ्ता इस्माइल की मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रुपया शेर डॉलर ढेर। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 27 पैसे इजाफा हो गया। डॉलर की कीमत 204 रुपए 85 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट 207 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। महंगाई की शरह 15.5% तक पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी दौर की महंगाई का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 2010 में महंगाई 15.5% थी। वजारत खजाना की माहाना मुआशी जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ। चार घंटे नहीं होते, कभी 5-5 घंटे होते, पूरा रात ड्यूटी कर लेते हैं, पर सुबह आते हैं घर में नींद का कुछ सहूलत ही नहीं होते। बिजली की वजह से हम खुद ही तंग हो चुके हैं। कल रात से शिटिंग नहीं है, बिजली नहीं है, सुबह तक अभी तक मेरा पसीना अभी आ रहा है। सुबह से बिजली नहीं है, रात तक गई है, अभी तक नहीं आई। लोड शेडिंग का वबाल, अवाम बेहाल। बिजली का शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरी चीख उठे, हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। कराची में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है। बरसरे इक़्तिदार जमातें कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सब्सिडी मिलने के बावजूद बिजली के निज़ाम पर पैसे नहीं लगाए जा रहे। कराची की हल्का बंदियों से मुताल्लिक 7 जुलाई तक जवाब जमा कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आखिरी मोहलत दे दी। हल्का बंदियां दुरुस्त ना हुई तो इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। MQM पाकिस्तान ने अदालत में 3 दरखास्तें दायर कर रखी हैं। विफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के खात्मे के खिलाफ तारीखी फैसला दे दिया। बैंकों ने अपील वापस न ली तो अवाम उनका बाइकॉट कर देंगे। लियाकत बलोच का मिली यकजहती काउंसिल के इजलास में ऐलान। रहनुमा जमात इस्लामी ने कहा, इस्लाम में सूद लेना और देना हराम है। हुकूमत में शामिल मजहबी जमातें हुक्मरानों को गैर शरई फैसलों से रोकें।
मौसमियाती तब्दीलियों के असरात चित्राल के मकाम आरकरी में ग्लेशियर फट गया। 2 पुल सैलाबी रैले में बह गए। आवाम को आमतौरफ में शदीद मुश्किलात का सामना। गांचे में छोरबट और दमसम के मकाम पर भी ग्लेशियर फट गया। दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। मॉनसून की आमद, लाहौर में हवाएं चलने लगीं। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, जहलम, सरगोदा में मुसलधार बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में 641 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% तक पहुंच गई। 2 मरीज जिंदगी हार गए। कराची में शरह 19% हो गई। एक दिन में 390 केसेस रिपोर्ट हुए। तलबा की सलाहियतें उजागर करने में सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ही है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के थीसिस शो का आखिरी रोज़। इंटीरियर डिज़ाइन की तालिबा ने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के नए मास्टर प्लान के साथ तज़ीनो आराइश कर दी।